हिमालय पर्वत की गोद में माँ अलकनंदा के पावन तीर पर प्रातःकाल की इस उषा काल में अभी सूर्योदय हुआ नहीं, होने वाला है। और इस पवित्र स्थान में बैठ कर के इस पवित्र महाकाव्य का अध्ययन करना, भगवान की कृपा को अनुभव कर रहे हैं। और आइए इसमें आप भी साथ मिल कर के चलते हैं। अयोध्या नगरी में किस प्रकार की उसकी शोभा है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, घर मकान उनका डिज़ाइन कैसा है, तो एक आदर्श राजा के राज्य में कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका दिग्दर्शन यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें कराया है। तो आइए पढ़ते हैं उसको। कल हम पढ़ रहे थे कि अयोध्या नगरी में जो रास्ते बने हैं इतने सुनियोजित बने हैं कि सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, तो ना कोई जाम लगने का डर है, ना कोई एक्सीडेंट होने का डर है। और उनको इतना उनके चौराहे और उनका जो ऊंचा नीचापन वो इतने सुनियोजित ढंग से बनाया है कि रोज़ाना उनको पानी से धोया जाता है सड़कों को। तो आप सोचिए, आज जो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है देश में, तो उस समय के महाराजा दशरथ जी का है ये स्वच्छता अभियान। कितनी साफ़ सुथरी सड़कें रही होंगी। जैसे हम अपने घर का आंगन को रोज़ धोते हैं पानी से, ऐसे ही जहाँ सड़कों को रोज़ धोया जाता हो, या फिर अभी कोरोना आने के बाद सब जगह धोया जाता है, दरवाजे, सड़कें आदि, जहाँ कहीं गंदगी दिखाई दे। तो ये हमारी उस समय की पुरानी परंपरा है जो आज कोरोना ने हमें याद दिला दी है, आफत बन करके। तो हमें आदमी जो है ना, वो या तो बीमार होकर के आरोग्य के बारे में जागरूक होता है, या बिल्कुल उसके जीवन में कोई दारुण दुख आ जाए तब वो जागरूक होता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो दुख आने से पहले ही जागरूक होते हैं। तो इससे पता लग रहा है कि उस समय महाराजा दशरथ ने वो मतलब कितने जागरूक थे अपनी राज्य व्यवस्था के प्रति। तो रोज़ाना वहाँ के रास्तों को धोया जाता है, वहाँ की सड़कों के ऊपर फूल बिछाए जाते हैं, सुगंधित किया जाता है उनको। तो ये बहुत सुंदर वो है राज्य व्यवस्था। तो चलिए और देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धना पुरीम् आवासयामास दिवि देवपतिर्यथः। तो कह रहे हैं उस नगरी को, ताम उस अयोध्या नगरी को राजा दशरथ ने, जो महाराष्ट्र विवर्धन है, वो राजा कैसे हैं, उनका अपना राष्ट्र महान है इसलिए उसको महाराष्ट्र कहा है। ये आज वाला महाराष्ट्र नहीं है, कौशल देश के बारे में कहा जा रहा है। तो ये राजा उस महान राष्ट्र का विवर्धन करने वाले, विशेष रूप से वर्धन करने वाले, चारों तरफ से उसको बढ़ाने वाले हैं। पुरीम आवासयामास, तो उन्होंने ये अयोध्या नगरी ऐसी बसाई है जैसे कि देवपति यथा दिवी, जैसे द्युलोक में देवपति देवताओं के राजा इंद्र ने जैसे ये नगरी बसाई हो, ऐसे इन्होंने इस नगरी का नियोजन किया है। बड़ी सुंदर है, ना कहीं दुर्गंध है, ना कहीं गंदगी है, ना कहीं संकीर्णता है। तो एकदम ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ग में, अमरावती में आ गए हैं। कपाट तोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां सर्वयन्त्रायुधवतीं उषितां सर्वशिल्पिभिः सूतम् आगतसंबाधां श्रीमतीं अतुलप्रभां उच्चाट्ट
लघ्वध्वजवतीं शतघ्निशतसङ्कुलां वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम् उद्यानामाम्रवर्णोपेतां महतीं सालमेखलां दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गामन्यैर्दुरासदां वाजीवारणसम्पूर्णां गोभिरुष्टैखरैस्तथा सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्माभिरावृतां नानादेशनिवासैश्च वाणीभिरुपशोभितां प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णम् इन्द्रियस्यावमरावतीं चित्रा अष्टापदाकारां वरनारीगणायुतां सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभितां गृहगाढम् अविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालीतण्डुलसम्पूर्णाम् इक्षुकाण्डरसोदकां दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिपणवैस्तथा नादितां वृषमित्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमः समावृताम्। तो बहुत सुंदर वर्णन है ये, जो राजा दशरथ जी ने इसका नियोजन किया है, इसको बसाया है। वो कैसी है? कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणाम। बहुत बड़े बड़े कपाट, कपाट माने दरवाजे, तो ऐसे द्वार बनाए हैं, ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए हैं जिनके दरवाजे भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। कपाट तोरणवतीम सुविभक्तांतराणाम, और वो उनको बहुत अलग अलग ढंग से विभक्त किया है। सुविभक्त अंतराणाम, उनका अंतर भी, जैसे लंका का भी हम देखते हैं उस समय का सुनियोजन, तो उसके चारों तरफ 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, उनमें बड़े बड़े कपाट लगे हुए हैं। चारों तरफ से कहीं से भी शत्रु हमला कर सकता है, तो ऐसा ना हो कि दरवाज़ा एक तरफ ही हो और वो पीछे से हमला कर दे। तो चारों तरफ कपाट हैं और चारों तरफ ही उसके सेनाएं तैनात रहती हैं। और हम देखते हैं जैसे दक्षिण में मदुरई आदि मंदिर हैं, बहुत विशाल मंदिर हैं, उन मंदिरों के भी चारों तरफ कपाट हैं, 4 तरफ दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ऐसे ही रामेश्वरम जो मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, उसके भी चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे हैं। तो ये इसका जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य हमारे ऋषियों के मन में रहा होगा। तो ऐसी ही ये अयोध्या नगरी भी ऐसी ही है। कपाट तोरणवतीम सुविभक्तांतरापणाम। तो किवाड़ों से, बहुत सुंदर सुंदर फाटक और किवाड़ों से सुशोभित है वो। सर्वत्र यंत्रायुधवतीं उषितां सर्वशिल्पीभिः, और कह रहे हैं सर्व यंत्र आयुधवतीं, सब यंत्रों से, आयुधों से, उषिताम, वो सुसज्जित है। माने उसके अंदर अलग अलग प्रकार के, कहीं कोई मार्केट हैं, सब प्रकार के वहाँ यंत्र, अस्त्र शस्त्र, वो सब वहाँ उस एक बड़ी मार्केट है यंत्रों की। और सर्वशिल्पी भी, वहाँ सब प्रकार की कलाओं को जानने वाले, अर्थात शिल्पी तो होते हैं मकान बनाने वाले या कोई विशेष वो चित्रकारी करने वाले, तो उस प्रकार के, माने सब प्रकार की कलाओं में निष्णात व्यक्ति, सब प्रकार की विद्याओं के
पारंगत विद्वान मनीषी व्यक्ति वहाँ निवास करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक विद्या वाला व्यक्ति भी अगर कहीं रहता है तो लोग अपना गौरव मानते हैं। यहाँ सब प्रकार की सर्वशिल्पी भी उषिताम, सब प्रकार की शिल्प विद्या वाले और अन्य विद्याओं वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। ये कुछ लफ्ज़ सुना रहे हैं महाराजा दशरथ के राम के दरबार में बैठ करके उनके सामने। सूतमागध संबाधाम श्रीमती अतुल प्रभाम उच्चाट्टा ध्वजवतीम शतघ्ने शतसंकुलाम। सूतमागध संबाधाम श्रीमतीम अतुल प्रभाम, कह रहे हैं वहाँ पर सूत, ऐसे सूत हैं जो आगाध संबाधाम, जो बाधाओं को हटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना, उपासना, स्तुति, वेद मंत्रों से वेद पाठ ये सब करते रहते हैं। और श्रीमतीम, ये कैसी है? श्री वाली है। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ पर भरे हुए हैं। वह पूरी श्रीमती, शोभा से संपन्न है। श्री मतलब शोभा, शोभा से संपन्न है। श्रीमतीम अतुल प्रभाम उच्चाटाल ध्वजवतीम, उच्च अट्टाल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं वहाँ पर। उच्च अट्टाल ध्वजवतीम, और उनके ऊपर ध्वज लगे हुए हैं, जो राज पताकाएं हैं वो लगी हुई हैं। और शतघ्नि शतसंकुलाम, और जिनके ऊपर सैकड़ों तोप लगी हुई हैं। शतघ्नि शतसंकुलाम। तो देखो वहाँ पर उसका सौंदर्य हम देखें, एक तरफ वहाँ पर स्वच्छता इतनी है, फिर वहाँ पर पुष्प बिछाए जाते हैं, फिर वहाँ पर सुगंधित वस्तुएं भी कुछ डाली जाती हैं ताकि वहाँ दुर्गंध भी ना आए, अस्वच्छता भी ना हो। एक बात है। दूसरी तरफ इतनी खुली खुली वहाँ पर बाजारें हैं और सब सामान मिलते हैं, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्रों के भी वहाँ पर अंबार लगे हुए हैं। तो और तीसरी बात, सब प्रकार की शिल्प विद्याओं को जानने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। चौथा, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, तो इसका मतलब श्रीमंत लोग रहेंगे तब तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं मिलेंगी। अगर गरीब रहेंगे तो झोपड़पट्टी मिलेंगी। फिर तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले लोग हैं, इसका मतलब समृद्धि खूब भरपूर है। और ध्वजवतीम, अभी तो हमारे यहाँ अनुमति मिल गई कि लोग अपने घरों के ऊपर भी तिरंगा झंडा लगा सकते हैं, वरना पहले तो ये अनुमति ही नहीं थी। वो कहते थे केवल जो सरकारी स्थान हैं वहाँ तिरंगा हो सकता है, ऐसे सामान्य व्यक्ति के पास तिरंगा झंडा हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़ करके। लेकिन अभी उसमें परिवर्तन हुआ है कानून में, अभी तो अनुमति मिल गई। लेकिन ये देखो कितनी सुंदर नगरी है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और सबके ऊपर ध्वजा फहरा रही हैं देश की। तो जब सबके घर के ऊपर अपने देश का तिरंगा झंडा हो, आप कल्पना करें वो भारत कैसा दिखेगा। और उन लोगों के मन में रोजाना जब झंडे को देखेंगे तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति स्वतः जागृत होती है, क्योंकि ये तो चिन्ह होते हैं। तिरंगा झंडा मात्र कोई 1-1.25 मीटर कपड़े का टुकड़ा नहीं है कि उसमें हमने 3 रंग लगा दिए, वो भी तो कपड़ा ही है ना। वो कपड़ा इतनी बड़ी अपने अंदर एक गौरव को, महिमा को लिए हुए है कि उस झंडे को न झुकने देने के लिए, कि झंडा नहीं झुकना चाहिए, लोग अपनी जान दे देते हैं, अपना सिर कटा देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब बार बार हम ये देखते हैं सुबह उठते ही कि ये मेरे देश का तिरंगा झंडा मेरे घर के ऊपर फहरा रहा है, तो उससे राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य पालन की, एक भक्ति भाव की, उसकी सुरक्षा करने की भावना स्वतः हमारे अंतःकरण में जागृत होती है। और उसी तरफ दूसरी तरफ
शतघ्नि, शतघ्नि माने सैकड़ों को जो एक साथ मार देती है, उसको कहते हैं तोप। एक तोप चलाई तो सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते हैं। तो शतघ्नि शतसंकुलाम, ऐसी सैकड़ों सैकड़ों तोपें वहाँ पर लगी हुई हैं। माने केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही वो डेकोरेट नहीं है, अस्त्र शस्त्र से भी सुसज्जित है। कोई भी अगर किधर से हमला कर दे तो ऐसा नहीं है कि भाई अचानक हाथ में क्या उठाएंगे, तो सैकड़ों तोपों से भी सुसज्जित है। वधू नाटक संघश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलां। वधू नाटक संघश्च, ये भी पता चलता है आजकल। ये तो हमने भी देखा कि पहले जैसे हम छोटे थे तो महिलाओं के डांस आदि करने का स्थान अंदर होते थे, घर के अंदर। पुरुष कहीं भी बाहर भी कर लेते थे। जैसे विवाह शादी होती थी तो महिलाएं ऐसे उसमें रास्तों में, मार्गों में नहीं ऐसे डांस करती थी, नहीं नाचती थी। आज तो पुरुष कम नाचते हैं, महिलाएं इतनी ज़्यादा नाचती हैं कि पुरुष बेचारे एक साइड में हो जाते हैं जब वो डीजे आदि बजाते हैं। तो क्योंकि महिलाओं की कलाकृति का विकास का अलग ही स्थान होना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। और एक परस्पर जो मर्यादाएं जो अयोध्या नगरी में दिखाई देती हैं, इसीलिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मिले, क्योंकि उनके बचपन से ही उनको वो मर्यादाएं देखने को मिली। तो महिलाओं की, माताओं की माने ये नहीं है कि वो मनोरंजन ना करें या वो नाच गान आदि जो कलाएं हैं उसमें निपुण ना हों, ज़रूर हों जिनके ऐसे संस्कार हैं, लेकिन उनका स्थान ऐसा सुरक्षित होना चाहिए कि ना तो उनको कहीं लज्जित होना पड़े और ना ही कहीं किसी की कुदृष्टि उनके ऊपर जाए। तो ये भी यहाँ से पता लग रहा है कि वहाँ पर वधू नाटक संघश्च, ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ हैं जिसमें वधू मतलब महिलाएं, जहाँ महिलाएं नाटक कर सकती हैं, कोई डांस आदि कर सकती हैं, वो जो भी अपना मनोरंजन करना चाहें। वधू नाटक संघश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं, जिसमें केवल महिलाएं ही अभिनय आदि कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं। ऐसी बहुत सी नाट्यशालाएं वहाँ पर बनी हुई हैं अयोध्या में। सर्वतः संयुक्ताम मतलब एक दो नहीं है, सर्वतः सब तरफ, अर्थात बहुत सारी ऐसी नाट्यशालाएं बनी हुई हैं। नहीं तो गाँव पूरी नगरी में एक दो हो तो फिर सबका नंबर नहीं आएगा, उसकी कोई कमी नहीं है, बहुत सारी बनाई हुई हैं। तो सब अपनी अपनी प्रतिभाओं का विकास करें। उद्यान आम्र वनोपेताम, और वहाँ पर बड़े बड़े उद्यान हैं। कैसे? आम्र वनोपेताम, आम के फल वाले या आम के पेड़ वाले बहुत सारे वहाँ पर बागान हैं। महती साल मेखलाम, और बड़े बड़े साल के जो पेड़ हैं वो मेखला का काम कर रहे हैं, तगड़ी का काम कर रहे हैं। जैसे तगड़ी शरीर को मेखला चारों तरफ से बांध के रखती है, ऐसे अयोध्या को चारों तरफ से बांध के रखने वाले बड़े बड़े साल के वृक्ष हैं। तो वायु भी बहुत शुद्ध होगी, इतने सारे वृक्ष हैं, आम के बगीचे हैं, साल के बड़े बड़े पेड़ हैं चारों तरफ से, देखने में भी बड़ी प्यारी लगती होगी, कल्पना करके भी बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या था? दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गमन्यै दुरासदाम वाजिवारण संपूर्णाम गोभीरुष्टै खरैस्तथा। दुर्ग गंभीर परिखाम, परिखा मतलब खाई, गंभीर गंभीर परिखाम दुर्ग, दुर्ग के रूप में, दुर्ग कहते हैं रक्षा करने वाला जो कवच आदि है। तो यहाँ दुर्ग के रूप में क्या है? चारों तरफ गंभीर परिखाम, खाई खोद रखी है चारों तरफ। तो ये मैंने कर्नाटक में देखा, ये वहाँ जहाँ BR हिल्स में रहती थी तो वहाँ जो आश्रम बने हुए हैं
तो वहाँ पर पहाड़ के ऊपर दीवार बनाना तो बहुत कठिन है, कहाँ से लेके जाएंगे इतना पत्थर, सीमेंट, ईंट आदि। और वो बना भी दें तो वहाँ पर ऐसे कभी तूफान आता है, कभी हाथी आता है, उसको एक धक्का मारेंगे तो गिर जाएगा। तो वहाँ मकान बनाना उतना ज़्यादा सरल नहीं है। तो वहाँ पर जो आश्रम हैं उनके चारों तरफ इतनी गहरी गहरी खाइयाँ खोद रखी हैं। तो एक तो पहाड़ के ऊपर आश्रम है, तो जब बारिश आती है तो पानी बहकर उस खाई में ही इकट्ठा हो जाता है। तो वो वहाँ इकट्ठा होने से आश्रम में जो पेड़ पौधे लगे हैं वो ऑटोमेटिक नीचे नीचे भूमि के माध्यम से उनको वो जल मिल जाता है। नहीं तो बह के नीचे चला जाएगा तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा वहाँ पे पहाड़ पे। और दूसरा ये है कि हाथी को रोकने के लिए, क्योंकि हाथी यदि एक बार नीचे खाई में चला जाए तो फिर वो ऊपर नहीं उठ सकता है। ज़मीन में तो वो कहीं भी जा सकता है, पर्वत पे भी चढ़ जाता है, लेकिन वो खाई में से नहीं निकल सकता है। तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हैं या लोग रहते हैं, हाथी बहुत हैं वहाँ पे। और हमने लंका में भी देखा, रावण ने भी अपनी लंका के चारों तरफ बहुत गहरी खाई खोद के उसमें जल छोड़ा हुआ है और उसमें जलचर प्राणी रहते हैं। बाई चांस अगर उस खाई में से अगर कोई अंदर आना भी चाहे तो मगरमच्छ आदि उसको छोड़ेंगे नहीं, वो ही खा जाएंगे। तो उन्होंने अपने जाने के लिए कुछ सेतु आदि बना रखे हैं जो उसको क्रॉस करना है चारों तरफ, और वहाँ सैनिक रहते हैं और बाकी कहीं किसी भी तरफ से कोई आ नहीं सकता है। तो सुरक्षा का भी कितना बड़ा प्रबंध है। आज रोज़ाना कभी चीन से कभी पाकिस्तान से घुसपैठ हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो हमारे पास सीमाओं के ऊपर बनाने के लिए एक बार हमने ऐसे सुना था कि चारों तरफ से सीमाओं को दीवार से पाटा जाएगा, दीवार वहाँ पर बनाई जाएगी। तो एक तो खर्चा कितना ज़्यादा हो जाएगा उसमें दीवार बनाने में, और फिर दीवार को तोड़ भी तो सकते हैं, जिसको माने केवल उनको आना है, वो कोई भले मानस हैं, वो वॉकिंग करने के लिए भारत में आते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो जिनके इरादे नेक नहीं हैं तो वो दीवार उनके लिए क्या है। तो इस प्रकार की खाई भी वहाँ पर बनाई जा सकती है, क्योंकि खाई में नीचे उतरना और फिर चढ़ना वो ज़रा कठिन होता है, और उसमें इस प्रकार की कुछ चिकनी मिट्टी आदि ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। इसको देख करके ऐसे लगता है। तो ये क्या है, दुर्ग गंभीर परिखाम, गंभीर खाई उसके चारों तरफ है। दुर्गम अन्यई दुरासदाम, जिसमें उस दुर्ग में, माने दुर्ग का मतलब है यहाँ पर वो अयोध्या, उस अयोध्या में अन्यई दुरासदाम, जिसमें दूसरे का प्रवेश करना अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत कठिन है, दुर्जेय है वो। और वाजी वारण संपूर्णाम, वाजी कहते हैं घोड़े को और वारण कहते हैं हाथी को। गाजी वारण संपूर्णाम, हाथी और घोड़ों से भरी हुई है, माने पशुधन भी खूब है। तो हमारे यहाँ पशु को भी धन कहा जाता था, इसलिए हमारे वेद मंत्रों में भी जो हम बोलते हैं अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशु भी, प्रजाओं से भी बढ़ाओ, लोग भी हमारे पास हों और पशु भी हमारे पास खूब हों। तो जनशक्ति भी हो और पशुधन शक्ति भी हो, क्योंकि यहाँ यदि युद्ध करना है तो फिर घोड़े और हाथी उसके ऊपर ही तो चढ़ करके युद्ध करते हैं, तो वो भी खूब हैं। वाजी वारण संपूर्णाम गोभी उष्ट्रई खरईस तथा, और केवल युद्ध की ही सामग्री, युद्ध करने वाले ही पशु नहीं हैं, गो भी, बहुत सारी गायें भी हैं। तो इनके तो कुल खानदान में गाय पालने का बहुत ही शौक रहा है, और इनके ही नहीं हमारे जितने भी महापुरुष राजा हुए हैं, जैसे भगवान कृष्ण के पास गोधन, और उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास 20 लाख गायें होती हैं, उसको नंदन बोलते हैं, नंदन वन। तो हमने सुना तो था ये नंदन वन क्या होता है, हमने सोचा कि कोई स्वर्ग में जो कोई उद्यान होता है उसको नंदन वन बोलते होंगे। बाद में पता चला कि जिसके पास 20 लाख गायें हों उसको कहते हैं नंदन वन। तो यहाँ कृष्ण के पास नंदन वन भी था
और मधुवन भी था। मधुवन माने जिसमें 10 लाख गायें हों। और इनके भाई जो थे बलराम, वो खुद कृषि करते थे। हल उनका अस्त्र शस्त्र था, तो वो हल को अपना आयुध मानते थे। राजा जनक कृषि करते थे, कृषि प्रधान देश था, तो कृषि को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया जाता था। पशुओं को बहुत महत्व, क्योंकि कृषि के लिए पशु चाहिए, उसमें खाद आदि डालने के लिए, हल आदि चलाने के लिए। और फिर कृषि में जो उत्पन्न होता है तो पशु खा करके खूब तृप्त होते थे। तो कुछ लोग किसी ने मेरे से पूछा, बोले जी ये जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है, पहले इतनी नहीं थी। तो मैंने कहा जो राजाओं के पास हाथी घोड़े और पशुधन आदि जो थे, अब उन्होंने वो परंपरा तो छोड़ दी, तो वो सारे जो हैं वो मनुष्य के रूप में आ गए अब, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ गई। खैर ये एक मजाक है, ये कोई तथ्य नहीं है। तो इनके पास गो भी ही, गाय, इसका मतलब गाय पालते थे। और इनके जो पूर्वज थे दिलीप, वो तो गाय के पीछे पीछे घूम घूम के उन्होंने कितनी तपस्या की, तब उन्होंने संतति प्राप्त की थी। तो जब गाय चलती थी वो चलते थे, गाय बैठती थी तो वो बैठते थे, गाय सोती थी तब वो सोते थे। तो ऐसे अनेक वर्षों तक उन्होंने गाय के साथ साथ तपस्या की। तो गाय के घी, दूध, मक्खन, मलाई, छाछ, दही, इनमें तो जो अमृत होता है सो होता ही है। उसके मल में और मूत्र में भी ऐसी औषधियाँ होती हैं कि जिनसे जो रोगाणु विषाणु हैं उनका सर्वथा नाश हो जाता है। और मैंने सुना कि जो गाय के शरीर पर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उसको सहलाते हैं गाय को, तो उनको कभी चर्म रोग नहीं होता है। और जिन लोगों को चर्म रोग हो जाता है, उनके पास गाय नहीं है, उन लोगों को जहाँ गाय बैठती है उस स्थान को ही बिगड़ करके हमारे यहाँ बन गया ठाण, स्थान को ही थ को ठ हो गया, तो ठाण बोलते हैं उसको। तो ठाण की मिट्टी लेकर के यदि उसको लेपन किया जाए तो उसके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो इतनी हितकारी पशु है गाय हमारे लिए, इसलिए हम उसको माँ कहते हैं, गौ माता। ये अयोध्या में खूब थी। जब देश में गायें खूब थी तो देश सब प्रकार की समृद्धि से सुसंपन्न था। आज गायों को तो हम काट रहे हैं, मार रहे हैं, इधर उधर वो बेचारी उनकी दुर्गति होती फिर रही है। कुत्तों को पाल रहे हैं, सबके पास कुत्ते मिलेंगे, उनको नहलाते हैं, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, उनको मांसाहार आदि खिलाते हैं, फिर पशुओं को मारना पड़ता है। ऐसे हिंसक प्राणियों को अपने पास रखते हैं, तो हमारे मन में भी उनको देखते ही हिंसक वृत्ति जाने अनजाने में अंदर से पनपती ही हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुत्तों का कहीं तिरस्कार या अपमान होना चाहिए, वो भी भगवान की ही एक बनाई हुई एक रचना है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रश्रय देना और गाय का इतना अपमान करना ये देश की समृद्धि के लिए शुभ नहीं है। उसका अपना अलग महत्व है, लेकिन उसके बदले में अब घरों में माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे, घर में माँ बाप को रखना अच्छा नहीं मानते, गाय को रखना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो गोबर करेगी, मूत्र करेगी तो वो फर्श गंदा हो जाएगा। कुत्ते को रखना अच्छा मानते हैं, कुत्तों को पालते हैं कि उसको बाहर हम सुबह शाम घुमा लाएंगे, वहाँ वो शौच करके आ जाएगा और घर में सारे दिन। तो मतलब पहले तो ये होता था कि घर में घुसते ही गैया मैया दिखेगी या अपनी वाली मैया दिखेगी। अब घर में घुसते हैं तो ना गैया मैया है ना अपनी वाली मैया है, और बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो किसी ने ऐसे जोक में कह दिया कि भाई मैं तो सोचा था कि ये फलाना व्यक्ति का घर है, मुझे पता लगा कि यहाँ तो कुत्ते रहते हैं, ये तो कुत्तों का घर है, क्योंकि बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान।